हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी रिलेटेड मैसेजेस आएंगे और बाकी भी जो भी चैनलिंग मैसेज यहाँ पर मुझे मिलते हैं मैं सभी आपको यहाँ पर कन्वे करूँगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि ये जनरल रीडिंग्स होती है गाइस, कलेक्टिव्स के लिए। तो जितने मैसेजेस आपके साथ मैच हो रहे हैं उतना ही आपको रखना होता है। अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है तो स्किप कर दीजिए। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई और रीडिंग आपके लिए है। कल ही मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैम थर्ड पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखिए, साइकिल्स होती है, जब तक आपके कर्मा पेंडिंग है तब तक साइकिल्स घूमती रहती है। हो सकता है आपको भी सफ़रिंग से गुज़रना होगा। जब आपकी सफ़रिंग्स पूरी हो जाएगी देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि सबसे जो सिंपल एग्ज़ाम्पल होता है वो हमेशा राम जी का ही होता है। वो भी तो भगवान के अवतार थे जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन उन्हें भी 14 साल का वनवास हुआ था। तो वहाँ पर आप क्या उस सिचुएशन में क्या जस्टिफाई करोगे, क्या क्लैरिफिकेशन दोगे? तो वही सेम होता है, जो कर्मा होता है, चाहे आप भगवान के रूप में आए हो, चाहे आप मनुष्य रूप में हो, अगर कुछ कार्मिक एक्सचेंज है तो वो पूरा होने तक सफ़रिंग्स हर एक इंसान के लाइफ में होती है। और उसके बाद आपकी लाइफ में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो भी रिवॉर्ड्स तभी मिलते हैं जब आप आपकी सफ़रिंग्स को पॉजिटिवली लेते हो और पॉजिटिवली हैंडल करते हो, तभी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो थर्ड पार्टी रीडिंग्स को आपको उसी हिसाब से लेना होता है। अब मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ गाइज़। तो जिनके साथ मैच होगा उन लोगों ने ही मैसेजेस को रखना है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ है, जो मेजर अरकाना का कार्ड है, डेथ की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। मतलब आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं आप और आपके पार्टनर एक हो जाओ, तो उनकी जो हैवी एनर्जी है, जैसे कि न्यू मून की भी हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। मून की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है, लोगों के इमोशंस पर असर डाल रही है। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अगेन मैनिपुलेट करते हुए दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का अगेन ब्रेन वॉश किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी। इमोशनल ब्लैकमेल करना, उन्हें अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश करना। अगर आप सिंगल हो तो उन्हें अपने ही कास्ट कल्चर में शादी करने के लिए मजबूर करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और जहाँ पर मैरिड कपल्स है वहाँ पर जो आपके इन लॉज़ है, आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाए। फैमिली के बाकी सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में 3 सदस्य इन्वॉल्व है या तो 5 सदस्य इन्वॉल्व है। यहाँ पर ये जितने भी मैरिड कपल्स के बीच में जो भी इन लॉज इन्वॉल्व है वो नहीं चाहते हैं आपका रियूनियन हो जाए। और अब इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ अगेन एक हैप्पी फैमिली शुरू करना, लेकिन इन लोगों को आप पसंद नहीं हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी ज़्यादा एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, उनसे ज़्यादा आप मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्क करने वाले इंसान हो सकते हो। तो आपकी और आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हो गाइस। इन लोगों के जैसा चुगली करना आपको पसंद नहीं है, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करना आपको पसंद नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो आपकी और इनकी एनर्जीज शायद मैच नहीं होती है, वाइब्रेशनल मैच नहीं है। और कुछ कार्मिक साइकिल्स की वजह से भी ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जो भी आपके इन लॉज साइड के लोग हैं। और वो हमेशा इन लोगों का पास्ट में भी यही प्रयास रहा है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए। इन लोगों ने स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जब उनकी चाल नहीं चली तो उन्होंने स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल किया, जो नेगेटिवली इस्तेमाल किया गया। आपके पार्टनर की बुद्धि को बांध दिया गया, आपके पार्टनर को डायरेक्शन लेस कर दिया गया। आपके पार्टनर आपकी तरफ हमेशा से ही आना चाहते थे, लेकिन जब भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ते थे उनके माइंड में डेविल अगेन आपके लिए नेगेटिविटी भर देता था, अगेन आपके लिए गुस्सा भर देता था, अगेन आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज़ भर देता था,
अगेन लोग आकर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते थे कि ये जो पार्टनर है ये आपको डिज़र्व नहीं करता है, इस पर्सन से अच्छा कोई इंसान आपको मिल सकता है, आप किसी बेटर को डिज़र्व करते हो। ये सब डेविल की चाल थी गाइज। और जिन भी लोगों ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, मैनिपुलेट किया है, वो सब लोग आपसे और आपके पार्टनर से जेलस, बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये शायद आपके पार्टनर को दिखावा वेल विशर का कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हमेशा से यही चाहते थे कि आपके पार्टनर भी हमेशा डाउनफॉल देखे और आप दोनों अलग हो जाओ। मतलब इन लोगों को आप दोनों को दुख में देखकर खुशियाँ हो रही थी। लेकिन करंट में क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कार्मिक साइकिल्स थी, जैसे कि राम जी को सीता मैया को भी अलग कर दिया गया था, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड थे, दोनों भी एक दूसरे के लिए लॉयल थे, दोनों ने भी एक दूसरे की प्रतीक्षा की। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ मैरिड कपल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे की प्रतीक्षा आज भी कर रहे हैं, आज भी वेट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल है। और जो रावण था, ये जो थर्ड पार्टीज़ है, यही रावण का काम कर रही है। तो ये जो कुछ भी लोग हैं, वहाँ तो एक ही कैरेक्टर था, यहाँ तो बहुत सारे कैरेक्टर है रावण के रूप में आप लोगों की लाइफ में। तो ये जितने भी रावण है, इसे माँ शक्ति ख़त्म कर रही है, बिकॉज हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। कार्ड के नीचे कार्ड छुप गया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि वहाँ पर डेविल है और उस डेविल को माँ शक्ति ख़त्म कर रही है, उसका संहार कर रही है। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जाएं है, जो भी डेविल्स है आपके कनेक्शन में, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उन सब का संहार माँ शक्ति अब कर रही है। आपके पार्टनर पर जो भी स्पेल वर्क्स थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। काफ़ी हद तक बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की क्लेंजिंग यहाँ पर चल रही है, हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग चल रही है। मतलब पूरे 7 चक्रास की ही क्लेंजिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। और जिस वजह से आपके पार्टनर को भी कुछ असेंशन सिम्टम्स फील हो रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये जो असेंशन सिम्टम्स है ये मेरे व्यूअर्स से भी मैच हो सकते हैं गाइस। मतलब आपको भी ये फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, कोई खाना ज़्यादा खा रहा है, किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, या बहुत ज़्यादा हार्ट में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धड़कनें बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, इचिंग हो रही है, और बहुत सारे सिम्टम्स है। किसी को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को चेस्ट में इतना ज़्यादा हैवी पेन हो रहा है जैसे कि हार्ट अटैक आने जैसा ही महसूस हो रहा है, या फिर बॉडी पेन हो रहा है। तो ये जो कुछ भी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ये सब एसेंशियल सिम्टम्स है, बिकॉज हमारी प्लैनेट अर्थ असेंड हो रही है। और जब भी असेंशन स्टार्ट होता है तो बॉडी में उसके सिम्टम्स आपको फील होते ही है। तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होना, तो ये जो कुछ भी है ये आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। और कुछ केसेस में अगर मेरे व्यूअर्स में आज भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो आप भी ये असेंशियल सिम्टम्स फील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर डीएनए एक्टिवेशन की भी एनर्जीज़ है। डीएनए एक्टिवेशन जिसका भी होगा उससे ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। जो प्लेटलेट्स होती है वो कम या ज़्यादा आपके शरीर में या आपके पार्टनर के शरीर में, किसी को बेड रेस्ट बताई गई है आपके पार्टनर को या आपको, तो ये ब्लड से रिलेटेड जो भी, खास करके प्लेटलेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आपको हुए हैं या आपके पार्टनर को, तो समझ लीजिए आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको मेडिटेशन में डीएनए एक्टिवेशन मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करना है। 528 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको ज़रूर से ज़रूर सुननी है। 528 डीएनए एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी, ये ज़रूर से ज़रूर सुनिए। इससे आपका डीएनए क्लेंस होगा, हील होगा। जो भी करप्ट डीएनए है वो हील होने में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैसेजेस भी व्यूवर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर बताऊँ तो आपके जो पार्टनर है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। मतलब फाइनल एंडिंग्स की एनर्जीज़ बहुत समय से चल रही है। कोई भी रिश्ता एकाएक ख़त्म नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चलता है। मनमुटाव होते 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 इतने ज़्यादा पीक लेवल पर जाते हैं कि जैसे कि एक घाव और 2 टुकड़े, वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने बहुत बार आप में और थर्ड पार्टीज़ में बैलेंस बनाकर चलाने की कोशिश की है, और उनका जो प्रयास था वो आज तक यही था कि वो अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस क्रिएट करवाना चाहते थे। लेकिन डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं है। डेस्टिनी को ये मंजूर इसलिए नहीं है बिकॉज आप दोनों में दोनों देखिए, कुछ यहाँ पर रेयर केसेस में ट्विन फ्लेम्स भी है, और ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हुए हैं, किसी को बहुत ज़्यादा जी हुजूरी करने के लिए नहीं आए हैं, लोगों के टैंट्रम्स को सहने के लिए नहीं आए हैं, लोगों के मूड स्विंग्स को हैंडल करने के लिए नहीं आए हैं। उनका लाइफ पर्पस एक अलग होता है,
उन्हें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए सर्व करना है। तो 1 या 2 लोगों के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स ने बहुत बार आपके पार्टनर को भी इंडिकेशन दिए हैं कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो आपके घर परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, अगर आप बार बार समझौता करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर उन्हें आपकी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो तुम बार बार उन टॉक्सिक लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो। अब वक्त आ चुका है अपने पार्टनर को चुनने का, अपने पार्टनर की तरफ एक्शन लेने का। और इसी वजह से थर्ड पार्टी के जो असली रंग रूप है वो यूनिवर्स खुद से आपके पार्टनर के सामने लेकर आ रहे हैं कि देखो, तुमने जिस इंसान को छोड़ा था और जिस परिवार के लिए छोड़ा था, जिस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, या खुद के ही टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से छोड़ा था, ईगो की वजह से छोड़ा था, स्टबन बिहेवियर की वजह से छोड़ा था, तो देखो, कर्मा लो, लेसन्स लो, रिग्रेट करो, गिल्टी फील करो, बहुत कुछ होगा। देन आपको जो डायमंड आपने खोया है वो अगेन रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन भी लेनी होगी। ये आपके पार्टनर को यूनिवर्स यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डेविल एनर्जी में वो खुद थे गाइस। काफ़ी ज़्यादा डेविल बिहेवियर आपके पार्टनर ने भी किया है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक। मतलब देखिए, सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी जब आपका सेपरेशन हुआ था, इतनी भी मतलब इतना भी जैसे कि सब कुछ ख़त्म ही कर दो, सब छोड़ छाड़ के भाग ही जाओ, इतनी सिचुएशन वर्स्ट नहीं थी। लेकिन आपके पार्टनर ने खुद का दिमाग चलाने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की, तब उनके ऊपर ये डेविल बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था। बहुत ज़्यादा डेविल मतलब क्या, क्रोध, एंगर ही डेविल होता है। आई बात समझ में। जो ईगो होता है वो क्या होता है, वही राक्षस होता है, वही रावण होता है। रावण का अंत क्यों हुआ, उसकी ईगो की वजह से ही हुआ ना। वो भी महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे, और उनकी जो भक्ति थी, जो भी उन्होंने तपस्या की थी, उस वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अपने लिए वर प्राप्त कर लिया था। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन आखिरकार उसके अंदर के अहंकार ने ही उसे ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती है जब भी इंसान के अंदर ये जो राक्षस होता है, जो अहंकार रूप होता है, जो क्रोध होता है, जो लस्ट होता है, जो काम वासना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहना, ये गया तो वो आएगा, वो गया तो वो आएगा, ये जो गंदगी मची होती है, बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में फंसे रहना, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंसे रहना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से ऑपरेट करना, तो ये ही होती है डेविल एनर्जी। ये जो ब्लैक मैजिक का डेविल होता है वो तो अलग बात है, लेकिन इंसान के अंदर के डेविल की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी पास्ट में, और हो सकता है आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है, जैसे जैसे लोगों की असलियत आपके सामने आई है, अपनों की असलियत सामने आई है, परायों की असलियत सामने आई है, आपके पार्टनर के सामने आई है, कुछ केसेस में मेरे व्यूअर्स के सामने तक आई है, तो आपने इस सिचुएशन से जो भी लेसन्स लर्न किए हैं उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा है और आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सीखा है। और जो सीखा है उस हिसाब से कुछ व्यूवर्स ने अब मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है। आपको ये गंदगी चाहिए ही नहीं, चाहे वो लौट कर आए चाहे ना आए। लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अपने पार्टनर के साथ ही रियूनाइट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो भी व्यूवर्स हैं गाइज़, अगर ये इंसान आपके लिए सही है और ये एनर्जी अपडेट आपके साथ अगर मैच हो रहा है तो आपको जस्टिस ज़रूर 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 1001% मिलेगा, और इस जस्टिस को ज़रूर से ज़रूर आप क्लेम कीजिए। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है। जो भी फैमिली में, घर परिवार में जो भी दरार पड़ी थी, मतलब जो भी मैरिड कपल्स है, तो वो दरार यहाँ पर मिटते हुए दिखाई दे रही है। अगेन आप दोनों रियूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन आपकी फैमिली फिर से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। हैप्पी फैमिली की एनर्जीज़ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। 10 ऑफ कप्स होते ही इमोशंस को दर्शाते हैं। तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस है आपको लेकर, बच्चों को लेकर। हो सकता है पास्ट में ये इमोशंस शो नहीं कर रहे थे या बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन अब इस इंसान के अंदर 360 डिग्री का चेंज आया है। इनकी जो नस नाड़ियाँ है ना वो खुल रही है ये बताओ, और इन्हें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए लाइफ में। जब से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तब से इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करने को मिला है गाइज। मतलब कभी भी इस इंसान को इतना हैवी कर्मा नहीं मिला होगा जितना आपके साथ इनजस्टिस करने पर मिला है। बिकॉज आप में से कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप हमेशा लोगों को हेल्प करने में विश्वास करते हो,
और आप लोगों को ही नहीं, आप पशुओं को, सभी को हेल्प करते हो। और इसी बात से अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्यों मैंने मेरे इतने अच्छे पार्टनर को खो दिया इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर। लेकिन ये भी ज़रूरी था गाइज़, कुछ डेस्टिनी भी होती है, कुछ कर्मास भी होते हैं, कुछ चीज़ें इंसानों को सीखने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब वक्त ऐसा है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के प्रति हेट्रेड होल्ड करने से अच्छा है, ग्रजेस होल्ड करने से अच्छा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना ही सही होता है खुद की ग्रोथ के लिए। और अगर सामने वाला सच में गिल्टी है, सच में रिग्रेट फील कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए, तो ये आपका फ्री विल होगा, आप इन्हें सेकंड चांस दे सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो ये भी आपका ही फ्री विल है। तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ है गाइज़, आपको जस्टिस मिलेगा और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर यहाँ पर खुद से एंड करेंगे, चाहे वो कितना भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करे। तो ओवरऑल रीडिंग यही है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।